हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के अधिवेशन को समझे। तो देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन कुछ नहीं था कि प्रति वर्ष एक मीटिंग करते थे और जहां पे ये अध्यक्ष को चुनते थे कि इस मीटिंग को जो संबोधन करेंगे वो कौन करेंगे, तो उसको हम अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है। और फिर सारे मीटिंग में यह निर्णय लिया जाता था तो कि पूरे साल क्या किया जाएगा, कांग्रेस का कार्यक्रम क्या होगा। इसी को हम बोलते हैं कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 1885 का अधिवेशन। ये जो अधिवेशन है वो प्रथम है। आपको शुरुआती 4 अधिवेशन क्रम से याद होने। प्रथम अधिवेशन है, यहीं पे कांग्रेस की स्थापना हुई और आपने पढ़ा होगा कि कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। तो ये है कांग्रेस की स्थापना। स्थान जो है, जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ बम्बई में, जिसको आजकल हम वर्तमान मुंबई कहते हैं। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने, जिनको हम दूसरे नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी के रूप में भी जानते हैं। अगर इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात किया जाए तो यह प्रथम अधिवेशन था। यहाँ पे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा बाबू लोग कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भाई 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का नाम जो सुझाव है वो दादा भाई नेरोजी ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। कांग्रेस नाम सुझाया था। अब प्रथम अधिवेशन का जो जगह था वो था ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में आप ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, जगह ध्यान रखिएगा कि बॉम्बे में। बॉम्बे इसका मतलब ये हुआ कि आपका पश्चिम भारत में हुआ। सेकेंड अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ 1886 में। अधिवेशन क्रमांक है ये सेकंड। स्थान देखिए कलकत्ता में, यानी कि फर्स्ट जो हुआ है पश्चिम भारत में और सेकंड हुआ है आपका पूर्वी भारत में, कलकत्ता। तो देखिएगा कि शुरुआती 4 अधिवेशन जो है ना वो आपको भारत के चारों कोना में मिलेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह आपको मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज हुआ था सेकंड अधिवेशन में वो हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विलय है वो कांग्रेस के अंदर कर दिया था। थर्ड अधिवेशन 1887 में हुआ था और ये जो हुआ था मद्रास में। देखिए, पहला जो हुआ था आपका मुंबई में हुआ था जो कि पश्चिम भारत में था। दूसरा हुआ कलकत्ता में जो कि पूर्वी भारत में था। और तीसरा जो हुआ है वो मद्रास में, यानी कि दक्षिण भारत में हुआ, इसको हम वर्तमान में चेन्नई भी कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन तृतीय अधिवेशन में अपना जो भाषण दिया था, तमिल भाषण दिया था। मुस्लिम अध्यक्ष इसलिए मैंने रेड कलर किया हुआ है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा अधिवेशन की बात करें तो चौथा अधिवेशन हुआ है 1888 में। ध्यान रखिएगा 1885, 1886, 1887 और 1888। 85 में जो अधिवेशन हुआ है बॉम्बे पश्चिम भारत में। 1886 में जो सेकंड हुआ है वो कलकत्ता पूर्वी भारत में। तीसरा हुआ है आपका मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं, दक्षिण भारत में। और चौथा हुआ है इलाहाबाद, जिसको हम बोलते हैं उत्तर भारत में। तो इन्होंने कांग्रेस ने पूरे भारत को एक तरह से कवर किया प्रथम 4 अधिवेशन में। यहाँ के जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो लाला लाजपत राय ने हिंदी में प्रथम बार भाषण दिया हुआ था, हिंदी में भाषण दिया था। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस का जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था, तो भाई जॉर्ज यूले था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है 1896। देखिए, हर साल हुआ है अधिवेशन, तो इंपॉर्टेंट अधिवेशन को ही हम कवर कर रहे हैं। 1896 में क्रमांक याद रख सकते तो अच्छी बात है। इसका भी स्थान कलकत्ता में है और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्ला मोहम्मद सियानी। लेकिन इंपॉर्टेंट 1896 यानी कि 12वें अधिवेशन का जो महत्वपूर्ण बात था कि पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। और ये कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम कब गाया था? 1896 के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। अगला है इंपॉर्टेंट 1905। इसका स्थान है बनारस और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जब वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन को स्वीकार कर लिया था तो इन्हीं की नीतियों के खिलाफ और बंग भंग की आलोचना की थी कि बंगाल को आप विभाजन नहीं कर सकते। इनकी आलोचना इस अधिवेशन में थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, कई क्वेश्चन पूछे गए।
नेक्स्ट 1906 का 22वां अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता फिर से दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, और सबसे पहले स्वराज का जो प्रयोग हुआ था ये इसी अधिवेशन 1906 में ही हुआ था, 22वें अधिवेशन कलकत्ता में ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला 1907, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरत में हुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस में है ना, टूट हो गया, यानी कि कांग्रेस जो है दो दलों में टूट गया, एक गर्म दल और एक नरम दल। और इसकी जो अध्यक्षता की थी 1907 की, वो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। तो ध्यान रखिएगा, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कांग्रेस यहाँ पे टूटेगा 1907, और इसके अध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। अगला 1909 का अधिवेशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि 1909 में आपको याद है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1909 में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मिल गया था। 1909 का जो ये अधिवेशन है ये हुआ था लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो मुसलमानों के लिए जो अंग्रेजी हुकूमत ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था की थी उसको इस अधिवेशन में अस्वीकृत कर दिया। 1916 नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, स्थान है लखनऊ। यहाँ के जो अध्यक्ष है अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ कि मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया, और यहीं से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन है उसे मान लिया। और एक चीज और हुआ, 1907 में जो गरम दल और नरम दल में टूट हुआ था, इन दोनों के बीच में समझौता हो गया। तो 1916 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1917 32वां अधिवेशन कलकत्ता, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917। अगेन इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट 1917 वाले अधिवेशन में। फिर अगला है 1922, अगेन इंपॉर्टेंट, गया में हुआ, 37वां अधिवेशन था। चित्तरंजन दास जो है इनके अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया इस अधिवेशन में, और एक दल, स्वराज दल की स्थापना की। स्वराज दल जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसके तहत चुनाव लड़ने वाला था। यहां भी लग रहा था कि कांग्रेस में टूट होगी, लेकिन 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी इस टूट को संभाल लेते हैं। अगला अगेन इंपॉर्टेंट, 1924 39वां अधिवेशन बेलगांव में, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने अंतिम बार और पहली बार, यानी कि पहली बार और अंतिम बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन जो है ये है 1924 जो हुआ है बेलगांव में। सारा फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है बाबू लोग। अगला 1925, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ। सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू, ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1917 में जो था एनी बेसेंट थी महिला अध्यक्ष, जो भारत की नहीं थी, लेकिन सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के अधिवेशन के। अगेन इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 1929, 44वां अधिवेशन है, स्थान हुआ है लाहौर में, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ जो हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, उसको अनुमति दे दी गई थी इस अधिवेशन में। और एक जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो हुआ था कि 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, इसीलिए 26 जनवरी को ही हमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता तो नहीं मिली, 15 अगस्त को ही मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता दिवस को सिंबॉलिक महत्व मानते हुए हम लोगों ने इस दिन गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया था। तो ये 26 जनवरी का जो कहानी है वो 1929 से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला 1931, स्थान है कराची, अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प पारित हुआ। और जो गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जिसके तहत गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था, और इरविन जो है, जो उस समय के वायसराय थे, उनको गांधी जी की मांगों को मानना था, और बदले में गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाना था। ध्यान रखिएगा बाबू लोग, हमने ये सब जो है थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है। गांधी जी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, गांधी जी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन एक लेक्चर में हमने अपलोड किया हुआ है, उसे जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं भाई 1934, स्थान है इसका बंबई, क्रमांक है 48वां अधिवेशन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहीं पे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो भाई 1934 में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है 1937, फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, और ये फैजपुर जो है पहला ऐसा अधिवेशन था
जो पहली बार किसी गांव में हुआ। अगेन इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांव में हुआ पहला अधिवेशन कौन है, तो भाई कौन से गांव में हुआ, फैजपुर, 1937 में। अगला है 1938, हरिपुरा, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष बने, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना का शुरुआत हुआ। तो अगेन इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस जो है किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1938 के 51वां अधिवेशन की। नेक्स्ट है 1939, 52वां अधिवेशन। यहाँ पे भी अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया, उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया, और ये जो हुआ था त्रिपुरा। तो सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरा में भी अध्यक्ष थे और हरिपुरा में भी अध्यक्ष थे। अगला है 1940, रामगढ़ में हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद रहे। यहाँ से भी क्वेश्चन हुआ आया है कि लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946, स्थान है मेरठ, आचार्य जेबी कृपलानी जो है अध्यक्ष हुए, और ये आजादी के समय तक यही अध्यक्ष रहे। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जब भारत को आजादी मिली तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।